नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो 36 दिन जंतर मंतर पर धरना देने के बाद, गंगा में अपने मेडल्स बहाने की कोशिश करने के बाद, इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने की बात कहने के बाद अब क्या पहलवान पीछे हट गए हैं? ये बात मीडिया में लगातार चल रही है, हर तरफ की जा रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इन्होंने जो इनकी नौकरी थी उस पर ये वापस चले गए हैं। रेलवे में इनकी नौकरी है, ओएसडी के पद पर है, अब वो काम पर वापस चले गए हैं। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये आंदोलन जो पहलवानों का चल रहा था वो क्या वापस हो गया। हालांकि बजरंग पुनिया ने भी साफ किया है और साक्षी मलिक ने भी कहा है, उनके पति ने भी कहा है कि किसी भी तरह से आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ये कदम उठाया गया है, तो इसके पीछे क्या चल रहा है आज जानने की कोशिश करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे साथ है। सुकेश जी, क्या लग रहा है? मतलब ये तो क्लेरिफाई है कि आंदोलन वापस नहीं हुआ है, अब उसका स्वरूप बदलेगा। लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात की गई और उसके बाद अपनी अपनी नौकरी पर वापस चले गए हैं, तो इससे क्या समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए इसके? अगर एक लाइन में मैं कहूं हिमांशु, तो मतलब ये निकालना चाहिए कि पॉलिटिक्स इज इन प्ले नाउ। इस पूरे आंदोलन के दौरान और आज की तारीख में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो अब लगता है कि राजनीति आ गई है मैदान में। अमित शाह के पिक्चर में आने के बाद जब पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया। ये राजनीतिकरण मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ राजनीतिकरण से मेरा मतलब नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद लगाया जाता है कि आप अपनी गेम जीतो। ये कुश्ती में नहीं होता, फेयर प्ले होता है, क्योंकि फाउल का कोई सिग्नल दिखा सकता है रेफरी जो है। पॉलिटिक्स में ये सिग्नल दिखाने वाला भी जो है स्पीकर, गवर्नर, उन पे भी कई बार सवाल उठते हैं, आजकल तो लगातार ही उठते रहे। तो मेरे कहने का आशय वो था कि अमित शाह का पहलवानों से मिलना, कोचेस से मिलना, और आपने शुरुआत में जो कहा उसको अगर दूसरे तरीके से कहूं कि पहले जिस आंदोलन का जो कलेवर था, जो तेवर था, वो थोड़ा डल साउंड कर रहा है। जब हमने वो दर्दनाक तस्वीरें देखी, जिन तस्वीरों को देख के रूह अचानक कांप गई, सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं, जो आम लोग थे उनको भी लगा कि चाहे जो भी हो, हमारे ओलंपिक मेडल्स जो है वो गंगा में बहने तो नहीं चाहिए। और बड़ा अच्छा हुआ देश के लिए कि वो नहीं हुआ। हालांकि कहा गया कि देखिए इसके पीछे तो राजनीति थी, टिकैत का इंतजार हो रहा था, वो आए, मेडल लेके चले गए, कहां बहा दिया? अच्छा हुआ नहीं बहाया, आबरू बह जाती देश की, वो बच गया। लेकिन जिस आंदोलन की घोषणा हुई वहां से कि हम 5 दिन का समय देते हैं, उसके बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, वो नहीं हुआ। खाप पंचायतें हुई हैं, 4 जगह हो चुकी अब तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में। किसी नतीजे पे वो पंचायत नहीं पहुंची है। और इस बीच में मुलाकात होती है अमित शाह से इन पहलवानों की। नॉट फॉर नथिंग कि अचानक से अमित शाह पिक्चर में आ जाते हैं। अमित शाह के आने का मतलब है द गवर्नमेंट इज इन प्ले नाउ, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अब जो चीजें हो रही हैं, शायद जो हमने एप्रीहेंड किया था उससे ज्यादा है। पहले ऐसा लगा था कि चलिए लोग समझेंगे कि नहीं, इनकी राजनीति है, ये हरियाणा वर्सेस यूपी है, ब्रजमोहन शरण सिंह को फंसाने की कोशिश है। लेकिन जिस लेवल पे यह आंदोलन जा रहा था, मुझे लगता है कि शीर्ष पे बैठे प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो, सरकार के मुखिया हो, प्रधानमंत्री के तौर पे या टॉप के लोग, उनके अंदर ये विचार मंथन हुआ होगा कि ये हमारे खिलाफ जाएगा। इन लड़कियों के आरोप में कितनी सत्यता है नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि ये कॉमनवेल्थ चैंपियन है, ये ओलंपिक चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर पदक जीतने वाले हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों का, और उसमें लड़कियां हैं, तो जिन महिलाओं के साथ एक बॉन्डिंग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बनाई, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती है,
तो मुझे लगता है कि जब ये लगा कि अपने हाथ से बाहर जा रहा है, और आपको मालूम है कि 3-3 राज्यों में 4-4 राज्यों में चुनाव हैं, 24 के चुनाव अलग हैं, तो उसको देखते हुए अमित शाह की एंट्री हुई है और उसके बाद ये थोड़ा इसका तेवर ढीला पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि आज साक्षी मलिक से लेकर बजरंग पुनिया तक ने यह बात साफ कर दी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हमारी डिमांड है। अमित शाह से मिले, इनकी पुष्टि की है, और उन्होंने जो लिखा वो सामान्य मुलाकात तो नहीं थी। जिन परिस्थितियों में मुलाकात हुई है उस मुलाकात को सामान्य नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलते मैं समझ सकता था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, उन्होंने जांच कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, अपनी बात रखने गए होंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बुलाया होगा। देश के गृह मंत्री जो क्राइसिस मैनेजर के तौर पे देखे जाते हैं, जो आमतौर पे नंबर 2 समझे जाते हैं सरकार में, जो बीजेपी के भी सारे डिसीजन लेने में हमेशा आप नड्डा जी के साथ देखेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ दिखेंगे, उनके साथ इनकी मुलाकात इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश है, कहीं उनकी तरफ से भी रीच आउट करने की कोशिश हुई होगी। पहलवान भी कितने दिन लड़ सकते हैं, वो मैट पे तो लड़ सकते हैं, सरकार से नहीं लड़ सकते बहुत दिनों तक। तो शायद कोई एक मीटिंग पॉइंट बनाने की कोशिश होगी। मुझे नहीं लगता है कि पहलवान चुपचाप झुक के मान जाएंगे। अब वो मीटिंग पॉइंट क्या है इसकी तो जानकारी नहीं। इस जो मीटिंग की बात हम लोग जिक्र कर रहे हैं अमित शाह के साथ, वो बहुत ही सीक्रेट रखी गई और उसकी न्यूज़ भी बड़ी देर में आई है। और उधर साक्षी मलिक का मैं बयान सुन रहा था, वो अभी एएनआई से बात कर रही थी, वो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं एक नौकरी में भी हूँ रेलवे की ओएसडी के पद पे, तो मेरी बहुत जिम्मेदारियां भी हैं, मैं उन जिम्मेदारियों के लिए वापस आई हूँ। तो 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना देना, तब आपको जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही थी, और क्या ये जिम्मेदारी आपने पूरे देश को ये एहसास कराया है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उस पर न्याय मिलना चाहिए, और उस न्याय के लिए आप जिस गर्मजोशी के साथ लड़ाई कर रहे थे, वहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे, पूरा देश आपके साथ था, लेकिन जब आप बैकआउट हुए हैं, बैकआउट इन द सेंस कि आप उस गर्मजोशी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आपकी मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है किसी को नहीं पता है, उन्हें ही पता होगा, लेकिन जब आप वापस गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों की बात करने लगे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। मैं ट्विटर पे देख रहा था, कई लोग लिख रहे थे कि अगर आपने बैकआउट किया या फिर आप अपने जो आपने आंदोलन किया, अपने पूरे देश को अपने साथ लिया, अगर आप उससे बैकआउट करते हैं तो लोग आपके खिलाफ फिर खड़े होंगे और फिर बोलेंगे कि आप गलत थे। देखिए, ट्विटर पे टिप्पणियों को देखकर अपना मानस मत बनाइए हिमांशु। लेकिन ट्विटर पे जो लोग एक्टिव हैं, एक ट्रोल आर्मी भी है, वो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आंदोलन के लिए शहीद हो जाना यह भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। आंदोलन के कई स्वरूप होते हैं। नहीं, आमरण अनशन इंडिया गेट पे और करेंगे, आंदोलन के बैठे रहे नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे, तो उनको आमरण अनशन पे बैठ जाना चाहिए, चाहे पुलिस अलाउ करे नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया, और वो मिल रहे हैं तो सरकार से मिल रहे हैं। उनकी मीटिंग अगर हुई है तो सरकार के किसी उच्च पद पे बैठे हुए किसी मंत्री से हुई है। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात। इसमें आंदोलन को डिमीन भी नहीं करना चाहिए कि वो पीछे हट गए। सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बातों को सुनना। प्रथम दृष्टया अगर कोई आरोप महिला लगाती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट महिला को जाता है। उसमें कोई अगर माइनर लगाती है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट बना है कि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी डिमांड बिल्कुल जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन डिमांड्स के लिए उन्होंने एक पोजीशन ली, तो हम ये मानस बना लें कि उनको इस पोजीशन पे टिके रहना चाहिए, चाहे उनकी जान चली जाए। आंदोलन करने के कई स्वरूप होते हैं, उनको भी गाइड करने वाले लोग होंगे, उनकी भी अपनी बुद्धि होगी, समझ होगी, वो अभी भी प्लेयर है। तो अगर वो कहती है कि मुझे नौकरी भी करनी है, ये दबाव भी हो सकता है। हाँ। लेकिन ये बदली हुई आंदोलन की रणनीति भी हो सकती है। उन्होंने जब ये लिखा कि हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं,
ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि वो अपने डिमांड पे कायम हैं। सरकार के इतने बड़े मंत्री नंबर 2 से मिलने के बाद भी अगर उनमें ये हिम्मत है कि वो कह रही हैं या वो कह रहे हैं बजरंग पुनिया कि हम ये डिमांड करते हैं और ये हमारी डिमांड जस्टिफाइड है, हम उस पर कायम है, आंदोलन पे तो हम रहेंगे। तो इसलिए मैं इस राय का नहीं हूं कि अगर वो अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं, आंदोलन मतलब धरने से उठ जाते हैं, वो इंडिया गेट पे नहीं बैठ पाते हैं और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने उस कॉज के साथ नहीं है। सरकार से लड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत समर्थन चाहिए। आप कह रहे पूरा देश उनके साथ था, मैंने पूरे देश को उनके साथ नहीं देखा। वो जो निर्भया के समय मोमबत्ती लेके चलने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, शायद वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उनके आरोपों में दम नहीं है। ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और सरकार उस समय अपने कर्तव्यों की में विमुख रही जब इतने दिन तक वो अपने ओलंपियंस की तरफ उन्होंने देखा नहीं। आखिर क्यों मुलाकात करनी पड़ी अमित शाह को? अच्छा। आखिर अमित शाह को जब मुलाकात करनी पड़ती है तो हमें यह अंडरलाइन करना चाहिए कि यह लगा कि इनसे मिलना जरूरी है। और ये तभी लगा क्योंकि 36 दिनों तक जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और तमाम चीज़ें हो रही थी तब तक नहीं लगा। टिकैत साहब जब हरिद्वार पहुंचे उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि 5 दिन दीजिए, 5 दिन में हम कोई रास्ता निकालते हैं। उन्हीं 5 दिन के अंदर ये मीटिंग हुई है और उसके बाद चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि मैं उसको ही नहीं देखता हूं हिमांशु। उसकी एक दूसरी वजह भी है। किसान आंदोलन में इन तमाम लोगों से सरकार दो हाथ कर चुकी है। बिल कानून वापस लेना पड़ा था, लेकिन सरकार ने यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उन्हीं इलाकों में उनको जीत मिली। मतलब किसानों को समर्थन नहीं था, यह एक मैसेज देने की कोशिश की गई। एक वजह यह जरूर रही होगी कि जिसको हम छोटा समझ रहे थे वो धीरे धीरे एक बड़े कॉज की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटी मोटी बीमारी थी वो बहुत बड़ी बीमारी हो रही है और अल्टीमेटली हमारी सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। यह फ्लेयर अप तब हुआ है मुझे लगता है जब 1983 के हमारे वर्ल्ड कप के चैंपियंस जब उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जिसमें सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव से लेकर दिलीप वेंगसरकर से लेकर तमाम बड़े खिलाड़ी, उन्होंने ये अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, उनसे रिक्वेस्ट की कि अपना मेडल मत बहाइए आप गंगा में, और ये विश्वास जताया कि सरकार इनके साथ न्याय करेगी। तो ये क्लास, ऐसे खिलाड़ी, बुद्धिजीवी, अगर ये एक एक करके सरकार को लगा कि अगर ये उठने लगेंगे और उनको ये लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की है या इन पहलवानों के साथ ज्यादती हो रही है, जिन पे आरोप है, उनको संरक्षण मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के हैं, और जो मेडलिस्ट हैं वो आरोपी की तरह घसीटे जा रहे हैं। ये जब मानस में आया है तो मुझे लगता है सरकार को रीथिंक करना पड़ा, और ये रीथिंक मुझे लगता है कि उनको पहले करना चाहिए था। ये सरकार की तरफ से देर हुई, उनको रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, चाहे वो जैसे मनाते उनको, फेयर इंक्वायरी कराते, ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करते, उनको हटने के लिए कहते। बाकी काम तो कानून करता है कि वो दोषी है नहीं है, लेकिन नॉर्मल इसमें अगर किसी पे पॉक्सो का एक्ट लगा है तो वो जेल में होना चाहिए था। बिल्कुल। वो हम ठोक कर अपने इलाके में मंथरा कहते हैं इन पहलवानों को, कहते हैं ये 15 रुपए का मेडल है, जो पैसे लिए वो वापस कर दो। तो ध्वनि ऐसी जा रही थी कि जैसे कटघरे में ये पहलवान है और जज ब्रजभूषण शरण सिंह है। सरकार को जब ये ध्वनि तीव्र होती सुनाई दी तो मुझे लगता है उसको एक्ट करना पड़ा है, और अभी भी मुश्किल खत्म नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं कि वो मीटिंग ग्राउंड क्या है, आंदोलन में वो तीव्रता आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक तीक्ष्णता जो थी वो अभी भी है, क्योंकि वो ट्वीट ये कहता है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पे कायम हैं, हमारी ये डिमांड है। वो मीटिंग पॉइंट क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं दर्शकों को नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि विन विन सिचुएशन शायद दोनों तरफ के लिए हो, ये निकालने की कोशिश हुई है। तो आप मान रहे हैं कि तीसरा रास्ता जो निकालने की बहुत दिनों से
कहा जा रहा था कि होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमें याद है कि जनवरी में भी ये लोग बैठे थे एक बार और फिर ये आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब नहीं की गई तो दोबारा बैठ गए। अब क्या फिर से वही आश्वासन मिला है? कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वापसी तो यही दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, पहले जो गवर्नमेंट साउंड कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में, हम लोगों ने कई बड़े लोगों से बात की थी, तो ऐसा लगता था कि पहलवानों को रीच आउट करने की कोशिश नहीं हो रही है। उन्हें ऐसा लगता था कि माई वे और हाईवे की बात शायद कर रहे हैं कि हम तो फेयर इंक्वायरी करा रहे हैं, सरकार कर रही है, दिल्ली पुलिस भी कर रही है, तो उनको एक हाई हैंडेडनेस लगता था पहलवानों की तरफ से। वो भरोसा नहीं था कि हम मिलने भी जाएंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कुछ एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश हुई है, जिसके आधार पे आप एक दो दिन तक वो चुप्पी आपको दिखाई दी है, वो तीव्रता आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो डेडलाइंस तय नहीं किए जा रहे हैं। ये चीजें, आपका ये कहना कि वो काम पे लौट गए हैं, तो ये चीजें सजेस्ट करती हैं, सजेस्टिव है कि कुछ बातचीत हुई है। उसका प्रारूप क्या है, वो कैसे सामने आएगा, ये मालूम नहीं है, लेकिन कुछ बातचीत हुई है, इसलिए आंदोलन में ये ठहराव आपको दिख रहा है, या उसका स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब स्वरूप क्या होगा ये एक दो दिन में क्लियर ही होगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। आगे कुछ और बयान सामने निकल कर आएंगे, हो सकता है कोई बड़ा नेता बीजेपी का इस बात को क्लियरिफाई करे कि आखिरकार बातचीत क्या हुई है और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि गिरफ्तारी की मांग अगर कर रहे हैं पहलवान लगातार, क्योंकि वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, पहले एफआईआर की बात और उसके बाद बात गिरफ्तारी की, तो अब गिरफ्तारी की बात, क्या गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।